हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हो हॉरर वर्ल्ड 3.0। चलिए आज की अपनी भूतिया कहानी शुरू करते हैं। खड़खड़ कर ट्रेन गति से चली जा रही थी। शाम का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली भी चमक रही थी। हवाएं जोरों से चल रही थी, जब मानो कि जैसे खिड़कियाँ से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। केबिन का एकांत और यह भव्य मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और भी डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम भी नहीं पढ़ पा रहा था। मैंने अपने केबिन में अकेला था और इस उद्वेग में था कि कोई सही यात्री आए जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से कट जा सके और एक अंदरूनी भय से जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे उठाकर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष। वो बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में विख्यात के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने द्वारा, किंतु मैं बहुत ही सख्ती व्यक्तित्व का प्राणी था। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना असंभव था मेरे लिए। मैंने बहुत ही विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। कसकर हंसा और बोला, संदेह कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके यह सब सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन के चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में मैं रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वह विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातों प्रारंभ की और पुनर्जन्म का अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूत के अस्तित्व को नकारता रहा। रात अपने यौन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा उपरांत मैं वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगारे रख रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा। कहीं कोई नहीं। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरा वही सह यात्री था जो सामने की बर्थ पर लेटा घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगे ही कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराकर उठा। देखा कि सही यात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं। मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही, और मैंने अपने बैग से एक मैगनीज निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंखें बंद कर लेट गया। ट्रेन कभी भी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघु शंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ जाता। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखो, वो सहयात्री आराम से अपनी बर्थ पर सो रहा है। मैं घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था जब वो जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी। कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने भी रूप में कहीं भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा उसके सामने। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे आवक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट काटने वाला आया। उसका चेहरा बिल्कुल सहयात्री के जैसा मिल रहा था, जिसे देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि यह वही सहयात्री था। मेरा टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। तो दोस्तों, आप सभी को यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप सभी के साथ कोई घटना हुई है तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए। वहाँ पर हमने एक ईमेल दे रखा है,
वहाँ पर आप हमें अपनी कहानी ईमेल कर सकते हैं। हम उस कहानी को आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे।